पहला प्रश्न, पितृपक्ष कब से शुरू होता है? तो पितृपक्ष शुरू होता है भाद्रपद महीने के पूर्णिमा से लेकर के आश्विन के अमावस्या तक 16 तिथियों को महालय कहते हैं, जिसमें हम पितरों के श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि इत्यादि कर्म करते हैं। श्राद्ध कर्म में क्या क्या काम करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ पक्के काम जरूर करना चाहिए। नंबर 1, आपके घर में अपने पितरों के नित्य तर्पण हो। तर्पण जी, तर्पण में आमतौर पे जल्दी उठ करके स्नान करें, स्नान करके और फिर अपने पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए एक थाली में परात में जल रख करके पूर्वाभिमुख बैठ करके और सबसे पहले विश्व देवताओं को, फिर देवताओं को, फिर उत्तर में ऋषियों को, सप्तर्षियों को और फिर दक्षिण में बैठ करके आप सबसे पहले दिव्य पितरों का और फिर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद इस जन्म के, पूर्व जन्म के, कई जन्मों की जो आपके बंधु बांधव हैं उन्हें बैठ करके पूर्वाभिमुख बैठकर उन्हें तर्पण देना चाहिए। फिर लुप्त पिंड जो होते हैं, मतलब जिनके घर में कोई संतान नहीं होती, उनके भी पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी भी तृप्ति के लिए आपको एक वस्त्र निष्पीडन होता है, माना एक हिस्सा कपड़े का डुबो करके निचोड़ा जाता है और तीन जो जलांजलि है वो भीष्म को तर्पण दिया जाता है, भीष्म का तर्पण किया जाता है। इस तरह से ये एक तर्पण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद जाहिर है कुछ जगहों पर ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। तो सवाल ये है कि यदि आपको ब्राह्मण भोजन कराना हो तो क्या करना चाहिए? तो पंच बलिहरण करना चाहिए, यानी 5 बलि निकालकर, पहले देवता का, दूसरा ग्रास गाय का, तीसरा कुत्ते का, चौथा चींटियों का और 5वां कौवे का, 5 ग्रास आहार निकाल करके मम समस्त पितृणाम निरतिशानंद ब्रह्मलोक आवाप्ते ऐसा प्रार्थना करके पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। एक प्रश्न उठता है कि पितृ श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? श्रद्धा युक्तं करोति यः, मांस का भक्षण करना, मदिरा पीना, ब्रह्मचर्य का खंडन करना, कामादि कामों में लगे रहना, अनृत भाषण, झूठ बोलना और अनेक प्रकार के काम से जुड़ी हुई, झूठ से जुड़ी हुई विषयाधिक परंपराओं से परे रहना चाहिए, विषयाधिक कर्मों से परे रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी कर्म निषिद्ध माने गए। खासकर ये जो समय है ये तप का समय है और ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों का निषेध होना चाहिए। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में हमें नित्य, नैमित्तिक, काम्य 3 प्रकार के कर्म माने गए। काम्य कर्म मतलब होता है विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, ये नहीं करना चाहिए। इसका मतलब नित्य कर्म में आप अपने स्नान करके पूजा कर सकते हैं, तुलसी को जल डाल सकते हैं, दिया दिखा सकते हैं, देवताओं को प्रणाम कर सकते हैं, सभी ऋषियों को प्रणाम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, है ना, अपनी सारी चेष्टाएं सामान्य कर सकते हैं। आप चाहें तो घर के कर्टन्स खरीद सकते हैं, पूजा का सामान खरीद सकते हैं। ये नैमित्तिक कर्म है जिसको करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि श्राद्ध कर्म में हम क्या सामान खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर नवरात्रि को आप देखें तो ठीक इसके बाद आपकी नवरात्रि लगेगी, तो नवरात्रि में माता के मंदिर में जलाए जाने वाला जो अखंड दीपक है वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। इसी पितृपक्ष में लाल कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, आपको अपने फलाहार का सामान भी खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी नैमित्तिक चीज़ें जिसे आप खरीद सकते हैं और कोशिश करें कि आप अपने आहार का, विचारों का संयम रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक प्रश्न आता है कि पितृपक्ष में क्या ज्योतिषीय संबंधी ग्रह दोषों का निदान होता है? जी, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, शनि और बृहस्पति, ये राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए और ज्योतिषी आपसे कहे कि चंद्रमा राहु ग्रहण दोष बनाता है, सूर्य राहु ग्रहण दोष बनाता है, शनि राहु से पिशाच दोष या पितृदोष या गुरु राहु के कारण गुरु चांडाल दोष या फिर मंगल राहु से अंगारक दोष उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप इन पितृपक्षों में बैठ करके आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा सकते हैं। आप पितृ कामेष्ट, पुत्र संतति कामेष्ट यज्ञ करा सकते हैं, इष्ट कामेष्ट यज्ञ करा सकते हैं। आप अपने अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा सकते हैं। इसके अलावा आप नारायण बलि करा सकते हैं। तर्पण तो आप नियमित करते ही हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि तर्पण में कुशा का कितना महत्व है? तो ध्यान रखें, कुशा और तिल, ये 2 चीज़ें तर्पण में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तिल 3 प्रकार के, सफ़ेद, भूरे, काले, जो भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न है, और कुशा ये भगवान के रोम हैं। इसलिए कुशा का स्पर्श और तिल का स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र होता है। ऐसी स्थिति में तिल और कुशा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए पितृतर्पण में इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक प्रश्न आता है कि क्या
प्रत्येक पितृतर्पण में पंचबलिहरण मने 5 ग्रास गाय, कुत्ता, चींटी, कौवे इत्यादि को जो निकालते हैं अनिवार्य है। जी, बहुत अनिवार्य है। जब भी आप पितृतर्पण करें अपने पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए पंचबलिहरण और फिर एक गोग्रास के अलावा एक अतिथि को भोजन या एक ब्राह्मण को भोजन जरूर निकालें सदक्षिणा, ऐसा शास्त्रमती है। क्या पितृतर्पण में कुछ नए काम किए जा सकते हैं? नहीं। किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए पितृ श्राद्ध पक्ष से आगे आप किसी अच्छे विद्वान आचार्य से मुहूर्त दिखा करके और नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। मगर इन 16 तिथियों में गृह प्रवेश, विवाह या नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। क्या इस समय में मकान इत्यादि खरीदने के सौदे किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। पितरों की अक्षय तृप्ति में अगर आपने कोई मकान का सौदा कर लिया, मतलब गृह प्रवेश नहीं, सौदा किया, तो इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। एक प्रश्न आता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे अंदर संयम का स्तर कैसा होना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान हमारे अंदर में संयम का स्तर उच्च स्तर का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए किया जाता है। इस समय आपके आहार विहार संयम इत्यादि का आपके श्रद्धा पर और श्रद्धा का आपके श्राद्ध कर्म पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।